वो कट्टर दुश्मन हैं, एक दूसरे के खून की प्यासी। टकरार इतनी ज्यादा है कि बिना पूछे कभी भी कर देती है एक दूजे पे वार। पर पर्दे के पीछे की कहानी तो कुछ और ही है। बात शेषा और शिवन्या की कर रहे हैं। कौन कहता है कि दो लड़कियां अच्छी दोस्त नहीं हो सकती। जरा आज इनकी दोस्ती को जानिए। जितनी बड़ी दुश्मनी पर्दे पे है, उतनी गहरी सहेली ये पर्दे के पीछे है। याराना इतना अच्छा है इन दोनों सहेलियों का कि दोनों एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकते। फिर चाहे वो बात हो इनके शख्सियत की, या फिर खूबसूरती की, या फिर हो एक्टिंग की। She's one of the quietest but more nicest and very very humble. बहुत humility है इस लड़की में. Human being. She's a great actor, but she never throw tantrums about that. She looks very nice, but she takes a compliment with a lot of respect and elan. So I think I learn a lot from her. कैसे काम रहना होता है सेट पे, सबसे बहुत स्वीटली बात करती है. I am a little bit restless and hyper as a person. So she calms me down. She's my calming factor. गुस्से में भी प्यार में. पर मैंने ऐसे कहा था, पर आपने मुझे क्यों बोला? पहले ही बोल देते. अगर मेरे को पहले चेंज करने के लिए क्यों बोला? वो सिंगिंग टोन में गुस्सा करती है. तो like that. बस enough with the question. जैसे शेषा है वैसे रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं है. That she's always talking and always खुश रहती है, दूसरों को खुश रखती है, और जब वो बातें करती है तो it feels nice. और जब वो चुप रहती है मुझे कुछ अजीब लगता है. I'm like, why are you quiet? कुछ हुआ है क्या? Because I like that positivity, that talk, that naughtiness, that मस्ती. जब वो आके when she just pulls my cheek or something, then I know कि ये हुआ. मैं चुपचाप थी थोड़ी सेट. किसी ने बोला कुछ हो गया है क्या? किसी से झगड़ा हो गया है क्या? मैंने बोला नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा से फील कर रही हूँ. Then I okay, मैं said how are you? This that. I said now you okay? तो जब तक अभी ऐसे हो गया ना, वो गाल ट्रबल नहीं करती ना मुझे, तो then I don't feel that she's okay. So I like that thing that she does. She is very particular कि वो क्या पहनेगी, वो क्या कैसी दिख रही है. The earring से लेके ड्रेस से लेके एवरीथिंग. She's like बुद्धा, attend a state of nirvana. उसको कुछ पड़ी ही नहीं है दुनिया से. जो देना है दे दो यार. So see how we balance each other. Basically that's what we're trying to say. नागिन का पहला सीजन आखिरी पड़ाव पे है. ऐसे में नागिन की ये तिकड़ी ऋतिक, शेषा और शिवन्या क्या कहना चाहती है आप भी सुनिए. शो के बारे में, आगे की कहानी के बारे में, और साथ ही अपने छुट्टी के प्लान्स के बारे में भी, जो इन्हें कैंसिल करना पड़ा शो को एक्सटेंशन मिलने की वजह से. छुट्टी के मूड में चला गया, वापस काम कर रहा हूँ. बट इट्स ओके. मैं खुश हूँ कि लोगों को उनके चाहिए सीरियल के कुछ और एपिसोड्स देखने मिलेंगे, और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसीलिए हम सब मान गए कि जब हमें पता चला कि एक्सटेंड हो रहा है शो, क्योंकि हमें पता था ये फाइनाइट सीरीज है, तो सारी प्लानिंग हो चुकी थी छुट्टियाँ की, और मैंने अपना बर्थडे भी प्लान कर लिया था. आई वाज सपोज्ड टू गो आउट ऑफ टाउन, बट देन एक्सटेंड हो गया शो, तो सारी छुट्टियाँ कैंसिल हो गई. एक बात की खुशी है कि यस, नागिन इज एक्सटेंडेड, बट यस वी वर इन अ हॉलीडे मूड. एक हॉलीडे मूड हो गया था, तो वो सब कैंसिल करना पड़ा. सो आई वाज इन गोवा एंड देन आई गॉट टू नो कि इट्स एक्सटेंडेड, तो आना पड़ा वापस. बट देन ठीक है, इट्स गुड एंड गुड न्यूज़ फॉर नागिन फैंस ऑल्सो. शो इज अबाउट टू एंड. हाँ, थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, बट देन इट्स आवर शो, आवर बेबी, सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ इट and we love our show. So then happily positively फिर से वापस आ गए सेट पे, and फिर से भी स्टार्ट शूट. सेट पे तो फिलहाल सीन है शेषा के खेल का. नागमणि के लिए ऋतिक और शिवन्या की घर वापसी से वो गुस्से में आ गई है, और ये सोच रही है कि अब नागमणि तक वो कैसे पहुंचेगी, और शायद इसीलिए शेषा गुस्से से तिलमिला रही है. उन दोनों को अपनी नजरों के सामने देखूंगी या नागिन डांस करूंगी मैं. हाँ, तो इस नागिन को भूल गई या फिर उस नागमणि को भूल गई. नागिन का ये सीजन अब जल्द ही खत्म होगा. अगला सीजन कैसा होगा, इसका कुछ हिंट आज शेषा दे रही हैं. जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बात आपको जानने मिलेगी सिर्फ यहाँ और कहाँ. महेशमती जो आप देखते आ रहे हो, नागिन में मधुमक्खियाँ आ रही है, तो हम वो क्लैन को इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड दैट विल बी इन दी एंड. वो लास्ट में होगा, सो दैट आप देखोगे सीजन 2 में उनको भी. सो दैट्स अ सरप्राइज एलिमेंट. मुंबई से सुशीला उपाध्याय की रिपोर्ट.